कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि त्यागी। अभी हम मौजूद हैं न्यू लीफ डायनामिक टेक्नोलॉजी के स्टोर में और हमारे साथ मौजूद हैं इस कंपनी के मैनेजर और बताएंगे कि उनका ये उत्पाद कैसे खास है। वैसे आपको हम बता दें कि ये एक ऐसी मशीन है जो किसानों को लंबे समय तक उनकी फसलों को सुरक्षित रखने में कारगर साबित होता है। कैसे ये मशीन काम करती है और कितना इसका कॉस्ट है और किन किन किसानों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, इन सभी बातों को लेकर आज सवाल करते हैं सर से और मुलाकात करते हैं। सर, आपका स्वागत है कृषि जागरण। नमस्ते सर, ये जो आपकी मशीन है या जो भी आपका प्रोजेक्ट है, कैसे ये किसानों के लिए यूजफुल है? यस तो संक्षिप्त में इस प्रोडक्ट का नाम बताए तो ये बायोमास पे चलने वाला कोल्ड स्टोरेज है, जिसको 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी है, इसको कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड बोल सकते हैं। आज हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में अपना भारत का, हिंदुस्तान का 70% जो पॉपुलेशन है, 70% लोग है वो खेती के ऊपर डिपेंडेंट है। खेती अपना एक मेजर बैकबोन है। लेकिन आज किसानों की हालत पकड़े तो किसान अपना फुल मेहनत करके फसल उगाते हैं, उसमें फल होते हैं, फूल सब्जी जो भी पकाते हैं, लेकिन उनको इमीडिएटली उसको सेल आउट करना पड़ता है। उनके पास उसको रखने का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है। आज हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो कई विलेजेस में 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी पहुंची नहीं है। जहाँ पे पहुंची है वहाँ पे 8 घंटे से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी रहती नहीं है। इसलिए जो पेरिशेबल कमोडिटी है, फूल फल सब्जी, इसको रख नहीं पाते, तो उनको इमीडिएटली सेल आउट करना पड़ता है। और अभी मार्केट में जो भी कोल्ड स्टोरेज रिलेटेड तकनीकी अवेलेबल है वो बहुत बड़े स्केल पे, उसमें मोनोपोली है। मतलब 500 टन का था, 1000 टन का कोल्ड स्टोरेज ऐसे अवेलेबल है। वो किसान भाई बहन रेंट पे लेते हैं, उसका कॉस्टिंग उनको उतना बेनिफिट नहीं रहता है और उनको फाइनली मुनाफा नहीं मिलता है। तो इसी ये सब प्रॉब्लम्स को मद्देनजर, और दूसरा प्रॉब्लम हम देखा जाए तो जैसे समझो टमाटर का रेट तो कम ज्यादा होता रहता है। तो जब भी वो एकदम कम हो जाता है तो उनको टमाटर फेंकना पड़ता है। नींबू का भी ऐसे होता है, जनवरी फरवरी में नींबू का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन तब मार्केट में रेट कम होता है तो उनको कम रेट में बेचना पड़ता है या तो फेंकना पड़ता है। तो ये सब समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हमारे कंपनी के को फाउंडर्स और इनोवेटर्स है, उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए मतलब एक अच्छा रिसोर्स हो, जिसको 3 फेज बिजली की जरूरत नहीं हो, और ग्रामीण क्षेत्र में खेती में जो भी कचरा निकल जाता है, उसमें समझो कैशू का कचरा हो, आपके मक्के के भुट्टे जो बच जाते हैं बाद में वो हो, या पराली हो, इस टाइप का जो भी बायोमास बच जाता है उसको हम यूज करके हम कोल्ड स्टोरेज रूम चला सकते हैं। मतलब ये कहना चाहेंगे कि बिजली से नहीं चलता है, ये बायो तकनीक से चलता है, जिसमें वो अपने वेस्ट को इस्तेमाल करके या इस कोल्ड स्टोर को चला सकते हैं। एक सवाल मेरा आपसे ये था कि कौन से किसान इसको ग्रुप में यूज कर सकते हैं या इंडिविजुअली भी लगाया जा सकता है? यस बिल्कुल। सो आपने जैसे बोला, इसको कम्प्लीटली ये उनके खेत में जो अवेलेबल बचा हुआ कचरा है, बायोमास बोल सकते हैं, उसके ऊपर ये चल जाएगा। अभी हमारे हिंदुस्तान में 105 से ज्यादा यूनिट्स लगे हुए हैं, और महाराष्ट्र की बात करें तो अभी 21 से ज्यादा इंस्टॉलेशन हुए हैं। अभी हमारा ज्यादा जो कस्टमर है, जो यूजर्स है, वो ज्यादा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं फल फूल सब्जी रिलेटेड, वो हमारे इसके मुख्य ग्राहक है जी। तो मतलब ये एफपीओज के लिए एक मील का पत्थर साबित, या फिर ये कह सकते हैं कि एफपीओज के लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि एफपीओज ग्रुप में खेती करते हैं और उनको अपना प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। एक सवाल मेरा आपसे सर ये है कि जैसे कोल्ड स्टोर में तो रेंट लगता है, तो क्या इसमें भी कुछ ऐसा खर्चा हर साल आता है लगाने के बाद, फिर उनको हर साल इसमें कुछ खर्च करते रहना पड़ेगा? यस तो ये तकनीकी रन करने के लिए समझो आपको 20 टन का हम रूम लगा के, मतलब फुल सेटअप लगा के देते हैं। 20 टन का कोल्ड रूम चलाने के लिए इसको दिन में 50 से 100 किलो का बायोमास लगता है। तो आज गांव में हम कुछ बायोमास उनके खेत में अवेलेबल होता है, समझो लाने का खर्चा, उसका थोड़ा खरीदी का खर्चा, इसको 3 रुपए भी पकड़े और आप लगभग मतलब 2.5 से 3 टन का बायोमास लगता है। तो अराउंड 7,500-8,000 का बायोमास का एक महीने का खर्चा हो गया।
और बाकी उसका थोड़ा बहुत उसमें लेबर का जो भी उसको मेंटेन करने के लिए चाहिए उसमें, मतलब मशीन हमारा पूरा ऑटोमेटिक है। आप छोटा बायोमास उसमें एक दिन भर देंगे 90 किलो, तो ऑटोमेटिक 24 आवर्स के लिए चलेगा। तो आप पकड़ सकते हैं 10-12 हजार रनिंग कॉस्ट में पूरा एक महीने तक चलेगा। और इसी में आप जो मार्केट में अवेलेबल 3 फेज ऑपरेटेड टेक्नोलॉजीज है, उसमें तो 20 टन मशीन, 20 टन रूम चलाने वाला जो मशीन है उसका बिजली का कंजम्पशन ही 4000 यूनिट हो जाएगा। मतलब 40,000 वो खर्चा हो गया, ऊपर से उसको डीजी बैकअप लगाना पड़ेगा। जो डीजी बैकअप का 3 लीटर प्रति घंटा, मतलब 300 रुपए प्रति घंटा उतना चार्जेस जाएगा। इसीलिए तो उसका गांव में अभी बिल्कुल लोग लगाते ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि 70 से 75% आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगा इस मशीन के साथ। इस बायो कोल्ड स्टोर से 75% किसानों की बचत होगी। यस यस। और इस अगर ग्रुप में शुरू करेंगे तो किसानों का अगर रेंट भी लगाया जाएगा तो बहुत कम होगा। मान Yes, लीजिए अगर yes. एक किसान ने शुरू किया और वो थोड़ा खर्चा भी इकट्ठा करते हैं तो इसका महीने का खर्चा 12,000 से ज्यादा नहीं आता। यस यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब किसी एक किसान को भी उसको रेंट पे देना है, उसके नजदीकी किसान भाई बहनों को वो भी दे सकते हैं। एफपीओ भी उसको 12 महीना यूज कर सकता है। और ये ओनली कोल्ड स्टोरेज नहीं, एक्चुअली इसमें आप फल पका भी सकते हैं, जैसे केला हो या मैंगो हो, उसका एज राइपनिंग चेम्बर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर, ये भी मुझे आपसे जानना है कि आजकल फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनीज को सरकार भी प्रमोट कर रही है, तो क्या इस बायो कोल्ड स्टोर के लिए कोई सब्सिडी का प्रावधान है क्या? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE के गाइडलाइन में हमारे कोल्ड स्टोरेज का मेंशन किया हुआ है। तो लाइक DRE, डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज में बायोमास पावर्ड कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी का इसका ऑलरेडी उसको मेंशन किया गया है और इसको कम्प्लीटली रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में गिना जाता है। बिकॉज हम जो इसमें रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं उससे 0 इमिशन है। जहाँ पे मार्केट में जो भी कंप्रेसर बेस्ड टेक्नोलॉजी उसमें जो भी रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है उसका इमिशन बहुत ज्यादा रहता है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हो या ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल, वो हमारे इसमें पूरा 0 है। और हम जो बायोमास इस्तेमाल करते हैं उसको टेक्निकली कार्बन न्यूट्रल बायोमास बोलते हैं। तो ओवरऑल हमारा यूनिट कम्प्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी में गिना जाता है। और इसके बावजूद गवर्नमेंट के जो भी सब्सिडी है, जैसे प्रधानमंत्री फूड प्रोसेसिंग स्कीम हो, जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो जैसे शेतकरी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के लिए जो भी पोकरा स्कीम हो या स्मार्ट या मैग्नेट, ऐसे जो बहुत सारे गवर्नमेंट के अभी इनिशिएटिव चल रहे हैं उसमें हर एक स्कीम में इसका हमारे कुछ यूजर्स ने ऑलरेडी इसका लाभ लिया है और कुछ यूजर्स अभी इसका लाभ लेना चाहते हैं। तो ये सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ही कदम की वो सब्सिडी दे रही है या अदर स्टेट में भी मिल रही है? तो मैंने जैसे बात किया पोकरा, स्मार्ट, मैग्नेट, ये महाराष्ट्र में चल रही है अभी स्कीम, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। लेकिन जो PMFMA स्कीम है वो तो पूरे इंडिया में चल रही है। यस, और हर एक स्टेट का अलग अलग स्कीम भी चल रहा है अभी। बट यस यस। तो कितना फीसदी उनको बेनिफिट हो सकता है किसानों को? तो PMFMA में 35% या 10 लाख मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम है। और जो महाराष्ट्र की स्कीम है उसमें 60% तक उनको सब्सिडी का प्रावधान है। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर सागर, जिन्होंने अपनी कंपनी के इस प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से बताया। ये उन फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है जो ग्रुप में खेती करते हैं और अपनी फसल को स्टोर करने के लिए उनके पास कोई संसाधन नहीं होता है। लेकिन अगर वह इस कोल्ड स्टोर का इस्तेमाल करते हैं तो सरकार भी उनको सब्सिडी दे रही है इस कोल्ड स्टोर को लगाने के लिए। इसमें खर्चा भी सिर्फ मात्र आपका 12,000 रुपये महीना पड़ेगा, जिसमें आपको रेंट भी बहुत ही मिनिमम लागत में आएगा। अगर उस FPO से जुड़े फार्मर्स उसका रेंट लेते हैं तो अगर कोई इंडिविजुअली भी उसको करना चाहता है और बहुत लार्ज स्केल पर खेती कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये अच्छा विकल्प है अपनी फसलों को बचाए रखने का। आपको हम याद दिलाना चाहेंगे मध्य प्रदेश में लहसुन को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या पेश आई थी जब उनको अपनी लहसुन को लेकर सही दाम नहीं मिले थे और उस सिचुएशन में, उस परेशानी में उन्होंने अपने लहसुन को काफी बड़े स्तर पर डिस्ट्रॉय कर दिया था, नदियों में फेंक दिया था और बहुत ही नुकसान उठाया था। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए कोल्ड स्टोर आप लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है, तो जरूर इसको अपनाइए, जो कि बायो कोल्ड स्टोर है और इस कंपनी का एक नया इनोवेशन है। और कृषि जागरण का यही एक खास मोटिव रहा है कि आप तक हर वह तकनीक, उस तकनीक को पहुंचाए जो आपके लिए सस्ती है, बचत में भी और आपके लिए कारगर है। कृषि जागरण की ऐसी ही सभी न्यूज को देखने के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।